चैता भारवासम चक्रवर्ती महीटियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणोतरम। इस गाथा के अंदर किसका वर्णन है? चक्रवर्ती शांतिनाथ। उनका स्मरण करने से संति संति करे लोए, इतना सा वाक्य। आप पूरी गाथा की माला ना भी करो, लेकिन सिर्फ संति संति करे लोए। शांतिनाथ शांति करते हैं पूरी लोक के अंदर। घर में अशांति है, परिवार में अशांति है, नगर में अशांति है, देश में अशांति है, राष्ट्र में अशांति है। तो सिर्फ संति संति करे लोए, अगर कोई व्यक्ति जाप करता है, इसका अगर अनुष्ठान करता है, शांतिनाथ चक्रवर्ती का नाम लेकर। किसका? नॉट शांतिनाथ तीर्थंकर, चक्रवर्ती का नाम लेकर अगर वह अनुष्ठान करता है तो क्या होती है? शांति होती है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी से परेशान है तो चैता भारवासम चक्रवर्ती महिटियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणतनम, तो वह उस गरीबी से क्या हो जाता है? दूर होता है और एक महान रिद्धि वाला व्यक्ति बनता है। क्योंकि शांतिनाथ मां के गर्भ में आए थे, मां के गर्भ में रहते हुए उन्होंने उस नगर की मृगी की बीमारी को क्या किया था? ठीक किया था। इस गाथा का अनुष्ठान करने से और इस गाथा को अभिमंत्रित करके इसका पानी पिलाने से मृगी जैसी बीमारी भी क्या होती है? ठीक होती है। क्योंकि शांतिनाथ का स्मरण करने से सारी तकलीफें क्या होती है? दूर होती है। आपने एक गीत सुना होगा, जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ। कभी सुना है आपने? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। साता की जो जी, साता की जो जी, श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी, के साता की जो जी। शांतिनाथ है नाम आपका, सबने साता कारी जी। तीन भवन में जा प्रभु जी, मिर्गी निवारी जी, के साता की जो जी। जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज द्वारा शांतिनाथ की महिमा इसमें गाई गई है कि साता की जो जी, श्री शांतिनाथ शिव सुख दी जो जी। शांतिनाथ के स्मरण से शांति आती है, शरीर में साता आती है, परिवार में शांति आती है और उसे शिव सुख भी मिल जाता है। गुरुदेव उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज फरमाया करते थे, ये गाना स्वयमेव सिद्ध है। अगर कोई आगम की गाथा का पाठ नहीं कर सकता है, अगर किसी घर के अंदर ये प्रार्थना भी अगर प्रतिदिन हो, अगर ये संगान हो, तो उसके घर के अंदर शांति बनी रहती है और वह निरंतर चक्रवर्ती की तरह ग्रोथ करता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई ज्योतिष अगर आपको कह दे कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृ दोष है। कौन सा दोष? पितृ दोष। क्योंकि कोई बच्चा अगर मर गया है और वो आपके घर में पितर बनता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कलकत्ता वाले पितरों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं? मानते हैं। अगर किसी के यहाँ पितृ दोष है और पितर अगर आप पर परेशान है, प्रसन्न नहीं है और आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप संति संति करे लोए अगर आप इसका अनुष्ठान करते हैं तो आपको कोई हवन, कोई यज्ञ या उज्जैन या त्र्यंबकेश्वर जाकर आपको पितृदोष की शांति करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी घर बैठे पितरों की क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। इसका कारण मैं आपको बताऊं,
पितृदोष जब आता है आपकी कुंडली के अंदर कि आपके पितरों की आत्मा जिस समय भटकी हुई होती है और उन्हें रास्ता नहीं मिलता है, तब आपके पितर आपको परेशान करते हैं। लेकिन शांतिनाथ की अगर उन्हें शरण दी जाए, उन्हें शांतिनाथ का अगर नाम सुनाया जाए तो उन्हें रास्ता मिलता है, उनकी भटकी हुई आत्मा सही जगह आती है, तो वह आपके ऊपर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो आपका मिथ्यात्व भी दूर होता है और आपका सम्यकत्व भी पुष्ट होता है। कई संतों की मांगलिक से पहले आप इस गाथा को क्या कर सकते हो, श्रवण कर सकते हो। कई संत और साधक इस गाथा का क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। मैंने भी आपको कहा है कि दिवाली लक्ष्मी पूजन में ये गाथा केसर से या अष्टगंध से या आप लाल पेन से अपने उस कागज के अंदर क्या करें, उस बही खाते के अंदर लिखें। और मैं चाहती हूं कि कलकत्ता वाले भी रिद्धि सिद्धि और समृद्धि से परिपूर्ण बने। इन्हीं भावनाओं के साथ बोल भगवान महा